नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाभि में तेल डालने के फायदे या नाभि धारण के फायदे। आयुर्वेद में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो नाभि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो उसको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो नाभि के द्वारा ही मिलता है। नाभि को चेतना का केंद्र माना गया है। हमारे शरीर के अंदर 72,864 नाड़ियाँ हैं और उसका केंद्र हमारी नाभि है। और योग में तो साफ साफ कहा गया है कि आपकी नाड़ियाँ अगर सुचारू रूप से कार्य करती है, यानी कि आपकी नाड़ियों में प्राण वायु अच्छे से फ्लो करता है, तो आप बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर प्राण प्रवाह में कहीं पर भी अवरोध हो जाता है तब आप बीमार हो जाएंगे। नाभि में तेल डालने से आपकी नाड़ियों में प्राण का संचार, प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की बीमारियों में और अलग अलग प्रकार के प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के तेल का विधान है। वह तेल किस चीज़ का होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से नाभि में लगाना है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है। जो भी वात रोगी है, जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है, दर्द वाली समस्या है, उनमें नाभि में तेल लगाना काफ़ी फायदेमंद होता है। स्किन से संबंधित समस्या में बहुत ही इफेक्टिव है। और जैसे ही सर्दियों के दिन होते, एड़ियाँ फट जाती है, ओठ फट जाते हैं, शरीर में खुश्की आ जाती है, नाभि में तेल डालने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी के बाल झड़ते हो, ड्राइनेस हो, डैंड्रफ की समस्या हो, चेहरा निस्तेज हो गया हो, त्वचा निस्तेज हो गई हो, स्किन निकल रही हो, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप नाभि में तेल डाल के देखिए कितना फ़ायदा होता है। ओठ फटे हो, एड़ियाँ फटी हुई हो, स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसमें बहुत ही लाभदायक रहेगा। पित्त प्रकृति वाले भी अगर नाभि में तेल डालते हैं तो उनको भी लाभ पहुंचता है। और कफ प्रकृति वाले भी अगर नाभि में तेल डालते हैं तो उनको भी बहुत ही लाभ पहुंचता है। तेल किस प्रकार से आपको डालना है, यानी कि तेल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। क्या सीधा तेल उठा के हमें नाभि में डालना चाहिए या उसको गर्म करना चाहिए। ना ही ज़्यादा गर्म करना है, ना ही सीधा उठा के डालना है। तेल का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाना है आपको। वो किस प्रकार से बढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा जिस भी तेल को आपको यूज करना है, सुबह की जो धूप होती है उस धूप में उसको रखिए और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह प्रयोग कर रहे हो तब कैसे बढ़ाएंगे, तो पानी गर्म कर लीजिए और तेल वाली शीशी या कांच की बोतल में तेल को भर के वो पानी में रखिए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद उसको यूज करना है। अगर आप नाक में भी घी या तेल डालते हैं तो उसका टेम्परेचर इसी प्रकार से बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि पतले लोहे के किसी चीज़ में तेल डाल दिया और गैस के ऊपर रख के गर्म कर दिया, ऐसे मत कीजिए। धूप में रखा हुआ गर्म वो तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो फिर पानी में इस प्रकार से आपको गर्म करके उसका इस्तेमाल करना है। किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। शवासन की अवस्था में आपको लेट जाना है। शवासन की अवस्था में लेटने के बाद जो हल्का गर्म जो तेल है आपका वो नाभि में डाल दीजिए। पूरे के ऐसे नाभि भर जाए तेल से, इतना डाल दीजिए और 10 मिनट 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट, 7-8 मिनट आपके समय के अनुसार, कुछ नहीं कि ऐसे छोड़ दीजिए। उसके 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी नाभि है उसके अंदर ही अपनी उंगलियों से उसको थोड़ा सा ऐसे 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 हल्का हल्का मसाज टाइप में ऐसे रोटेट कर लीजिए। 1-2 मिनट के लिए खाली कर दीजिए और फिर नाभि के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी तेल लगाइए और अपने हाथों से ऐसे मसाज करनी है, हल्का सा ऐसे घुमाना है। और याद रखिए, पेट पे जब आप ऐसे तेल लगाएंगे नाभि के आसपास के एरिया को, तो हमेशा क्लॉकवाइज करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ऐसे उल्टा नहीं घुमाना है। तो इस प्रकार से आपको नाभि धारण करना है। और ये कब करना है, सुबह का टाइम खाली पेट बेस्ट रहेगा।
जब आप फ्रेश हो जाते हैं मलमूत्र निष्कासन के बाद अगर आप इसको करते हैं तो बेस्ट रहता है। वैसे कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, बेस्ट सुबह रहेगा। जिनके पास सुबह टाइम नहीं है या किसी कारणवश दिनचर्या ऐसी है कर नहीं पाते हैं, वह लोग रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और इतना सब कुछ ये साइड में हल्की हल्की मसाज और ये सब इतना नहीं करना है, खाली 2 ड्रॉप तेल के डाल के छोड़ दीजिए रात को सोने से पहले, कुछ मत कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। अब ये तो हो गया कि किस प्रकार से करना है, तेल कौन सा यूज करना है। जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा सरसों का तेल। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो तो बिंदास सरसों का तेल ही यूज कीजिए। जिस भी एरिया में आपके आसपास अगर सरसों की फसल ज़्यादा होती है उस एरिया के लोग बिंदास सरसों का तेल ही यूज कर लीजिए। और कफ प्रकृति वाले हैं तो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं और कर ही लीजिए। उसके बाद आते हैं वात प्रकृति वाले। वात प्रकृति वालों को तिल का तेल यूज करना है या बादाम का तेल यूज करना है, बेस्ट रहेगा वात प्रकृति वालों के लिए। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको नारियल का तेल यूज करना है या देशी गाय का घी यूज करना है। तो 3 अपनी प्रकृति आप समझ लीजिए कि कौन सी है। किस प्रकार से समझना है इसके ऊपर बहुत से वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार तेल का चयन कीजिए और बस 2 ड्रॉप अपने नाभि में डालिए और देखिए वो असर। नाभि में डाला हुआ तेल आपके पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक असर करेगा। इसका प्रयोग किसे नहीं करना, गर्भवती महिला को, जिनकी पेट की बहुत बड़ी सर्जरी हो गई है ऐसे व्यक्तियों को, जिनको गंभीर हर्निया की समस्या है ऐसे व्यक्तियों को, जिनको क्रोनिक अल्सर है या बहुत गंभीर अल्सर की समस्या चल रही है ऐसे व्यक्तियों को इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा सभी इसका प्रयोग कर सकते, कोई नुकसान नहीं है। स्वस्थ इंसान भी अगर अपने नाभि में 2 ड्रॉप ऑयल के डालता है तो फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी नाभि में तेल लगाने के फायदे के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।